साथियों, नाड़े का सती हनुमान जैसा, हाथ का जति कर्ण जैसा। काल महाराज और जीव की यारी थी। जीव काल महाराज से कहने लगा कि आप मुझे लेने के लिए आए तो आप मुझे चिट्ठी डाल देना। तो काल महाराज निरंजन ने कहा भी ठीक है। बहुत दिन हो गए। तो जब उसका नंबर आया तो काल महाराज ने यम के दूत को उसे लाने के लिए कह दिया। जब यम के दूत आए तो जीव काल महाराज से कहने लगा भी आपने तो मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे लेने के लिए आए तो मुझे चिट्ठी डाल देना। तो काल महाराज ने कहा मैंने तो आपके लिए 4-5 चिट्ठी डाली, आपने वो चिट्ठी पढ़ी तो नहीं। बोला कैसी चिट्ठी? पहली चिट्ठी ये कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद होने लगी। दूसरी चिट्ठी आप के डाली जब आपके घुटनों ने काम करना बंद कर दिया। तीसरी चिट्ठी मैंने आपके लिए डाली कि भी आप बहुत ही कमज़ोर हो गए और आपने खाट पकड़ ली। तो चौथी चिट्ठी मैंने डाली तब आप बहुत ही बीमार होने लगे और खाट में पड़ गए और आपको बहुत कोई भी यारा पैरा आपको नहीं संभाल रहा था। तब जाके ये यम के दूत आपको लेने के लिए आए हैं। जब आखिरी वक्त आता है तो रोना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई चारा नहीं चलता, उसमें कोई लाभ नहीं होता किसी। साथियों, वचनों में कैसे रहो। आप किसी से वचन करते हो तो उसे कैसे निभाओ। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, वचनों में उसने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। एक वचन श्री सर्वनील के किस्से थे। सर्वनील के पिता ने साधु को वचन दिया, उसने अपना राजपाट छोड़ दिया। साथियों, वो वचन ऐसे होते हैं तो जिन्होंने वचन निभाए हैं और जिन्होंने वीर मर्द ने साथ दिया, किस उसका भी गेड़ा पार भगवान ने किया। जैसे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती का साथ नहीं टूटा, वह अपने सत्य पर रहे, अपने धर्म पर रहे और उनका इतिहास में नाम जुड़ गया। इसी प्रकार नल दमयंती ने अपने पतिव्रता का साथ निभाया और दोनों ने अपनी मर्यादा पर रहे। इतना कष्ट सहा, राजपाट छोड़ दिया, पति पत्नी का साथ छूट गया, कितने कष्ट सहे, तन पर कपड़ा नहीं रहा, कितने कष्ट सहे और आखिर में उनका विलाप हुआ। वीर मर्द जो अपने सत्य पर रहते हैं उनकी भगवान सुनता है और उनका इतिहास में नाम जुड़ जाता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपना धर्म निभाया, मौसी की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष तक वन में रहे, फिर भी अपने पालन से नहीं डिगे। इसी से कहते हैं सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा कहीं पर भी जाओ, श्रवण तो कहीं भी नहीं गया। उसने सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करी और उसका नाम जग में हो गया। माता पिता से सेवा बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। श्रवण ने तो माता पिता की सेवा की थी और सारे संसार में अपना नाम अमर कर गया। कौशल्या ने भी राम को जन्म दिया, लेकिन अपने बेटे को वन में भेज दिया। क्या कौशल्या जैसी माता तो बहुत मिल जाएंगी? क्या राम जैसा पुत्र मिलेगा जो अपने पिता की आज्ञा लेकर वन को चले गए? रावण ने क्या किया? एक भगमा बाणा डाल साधु का वेश कर कर वो सीता माता को उठाने गया। अरे लक्ष्मण तो जति था, उसने ऐसी कार्य लक्ष्मण रेखा की थी कि वो उसे भी पार नहीं कर सका। वो तो 3 लोगों का स्वामी था, दानी था,
बहुत बड़ा विद्वान था, फिर उसने इतना गिरा हुआ काम क्यों किया? सीता माता को उठाया वो नहीं, उसने तो भगमा बाणा को दाग दिया। भगमा बाणा तो एक ऐसा बाणा होता है जिसे हम भगमे बाण को होता है, हम उसे साधु मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो इस बाणे में होता है उसे तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम सादे वस्त्र पहन कर काम के लिए जुट जाए तो हमें कोई नहीं कहेगा। अगर हम भगमा बाणा पहन कर कोई कस्सी का काम करते हैं तो लोग कहते हैं भाई इसे तो गोडा लग रहा है, इसे बाणा लग रहा है, तो भगमा बाणा है, इसे काम करने की क्या ज़रूरत है? रावण ने तो इतना गिरा हुआ काम किया, उसने भगमे बाणे को तो इतनी क्यों? भगमा बाणा तो एक अच्छा बाणा होता है और उसने इस बाणा पैर कर सीता माता को उठाया, इसलिए उसका नाश होया। राम का नाम तो सबसे बड़ा होता है। रावण ने तो कभी भी राम का नाम नहीं लिया, सर्वनाश तो उसका वैसे ही हुआ। क्यों? जो सत्संग होता है जिसमें राम का नाम नहीं होता वो सत्संग नहीं होता, वो तो एक ढोंग होता है। हिरण्यकश्यप ने राम का नाम नहीं लिया, उसका भी सर्वनाश हुआ और उसके भी भगवान ने आकर उसके ऐसा सबक सिखाया कि भी उसने तो वरदान था, रात में मरू दिन में मरू, फिर भी भगवान ने उसको मारने का जतन ढूंढा। कंस ने राम का नाम नहीं लिया, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता था कि तेरे जैसा इस जग में कोई नहीं है, तुझे कोई नहीं मार सकता। फिर उसे पता चला भी तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, तो उसने देवकी को 7 तालों के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। उसने देवकी को 7 तालों के अंदर बंद कर दिया, फिर भी भगवान की ऐसी करनी हुई कि वो 7 ताले पहरेदार पता नहीं कहाँ गए और सब ताले टूट गए और देवकी का जो 7वां पुत्र था वो माता यशोदा के घर सुरक्षित पहुंच गया। जब उसको पता चला भी तुम्हारे मारने वाला जब उसे पहुंचा तो उसे मारने लगा, तो भविष्यवाणी हुई कि आपकी तो मारने वाला